चूँकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लिहाजा बहुत लंबे समय से लगातार किसानों, कृषि और इसके इर्द गिर्द सब सारी चीज़ें होती रही हैं। आप कृषि मंत्रालय की बहुत अहम जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं और मोदी कैबिनेट में बहुत विश्वसनीय चेहरे के रूप में आपकी पहचान होती है। आप अब तक के अपने इस कार्यकाल का क्या आकलन करते हैं, कहाँ पाते हैं अपने आप को? धन्यवाद। और IBC 24 ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी शिरकत करने का मौका उपलब्ध कराया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। हर देश की अपनी प्रधानता होती है और प्रधानता को प्राथमिकता देकर जब देश आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से देश का स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक लंबे कालखंड तक कृषि का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न की उपलब्धता में भी काफ़ी प्रगति हुई। लेकिन कृषि का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न तो निजी निवेश आया और जो गैप्स थे उन गैप्स को भरने का भी प्रयत्न नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप किसान खेती करता रहा, लेकिन उसे जितना लाभ की उम्मीद थी वह उस लाभ से वंचित रहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभालने के बाद लगातार गांव, गरीब किसान, इसकी प्रगति और उन्नति पर ध्यान दिया। कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आज खाद्यान्न की दृष्टि से हमारी उपलब्धियां बहुत ही श्रेयस्कर हैं। किसान परिश्रम करता है, पूंजी भी लगाता है, लेकिन इसके बावजूद उसको प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोप आता है तो उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सृजन किया और एक बड़ा सुरक्षा कवच किसानों को दिया। इस इंश्योरेंस स्कीम में किसान को रबी और खरीफ में कुल प्रीमियम का 1.5 और 2% प्रीमियम देना होता है। शेष प्रीमियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 6 साल बीमा योजना को हुए हैं और इसमें अभी तक लगभग 23,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में जमा हुआ है। लेकिन जहां किसान का नुकसान हुआ है वहां इंश्योरेंस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार ने नुकसान की भरपाई जो करवाई है उसकी कीमत 1,30,000 करोड़ रुपया है। जी अच्छा, इसी जो तमाम आंकड़े आप रख रहे हैं, इन्हीं सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक बड़ा वादा देश के किसानों से किया था और वो ये था कि 2024 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। आप कृषि मंत्री हैं, लिहाजा उनके इस वादे में आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज उस वादे के संदर्भ में अपने आप के किए गए कामों को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा और उस पर केंद्र सरकार बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। पहले देखें, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तो प्रधानमंत्री जी ने PM किसान सम्मान निधि योजना बनाई। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपया मिलता है। तो एक तौर से उसकी सहायता में 6,000 रुपये की वृद्धि। दूसरा, स्वामीनाथन साहब की कमेटी वाजपेयी गवर्नमेंट ने बनाई थी। 2006 में उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई
तब यूपीए की सरकार थी, और स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की थी उसमें महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये थी कि किसानों को जो एमएसपी दिया जा रहा है वो एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना चाहिए। पूरा यूपीए के सरकार के समय ये डिसीजन नहीं हो सका, और सरकार ने इस रिकमेंडेशन को एक तो ये डिसीजन नहीं हो सका और सरकार ने इस रिकमेंडेशन को एक तौर से निरस्त ही कर दिया था। मोदी सरकार आई तो आज मोदी जी ने निर्णय किया, आज जितनी किसान की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र की उपलब्धता नहीं होती थी। हर साल मुख्यमंत्री और सांसद जब यूरिया की किल्लत होती थी तो दिल्ली में पड़े रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने उस लीकेज को बंद किया, यूरिया को नीम कोटिंग किया जिससे कि उसका लीकेज बंद हो और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले। तो फर्टिलाइज़र की उपलब्धता कराई, सीड्स की उपलब्धता कराई और जगह जगह सिंचाई की उपलब्धता कराई। देश भर में बिजली को सुधारा और जहां नहरों का काम किया जा सकता था वहां सिंचाई योजनाएं हुई। जहां पानी की कमी थी वहां माइक्रो इरिगेशन हुआ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर भी हम लोगों ने बहुत बल दिया और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान की आमदनी दोगुनी नहीं कई गुनी बढ़ गई है। मैं कुछ दिन पहले श्रीनगर गया था, वहाँ पर हम लोगों ने एक केसर पार्क की स्थापना केंद्र सरकार से की है। तो मैं वहाँ किसानों से बात कर रहा था केसर पार्क पर, तो किसानों ने खड़े होकर कहा कि हमारी केसर की फसल 1 लाख रुपया किलो बिकती थी जी। और केसर पार्क बनने के बाद अब इस फसल की कीमत 2 लाख रुपया किलो हो गई है। अभी हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे थे जी। और इसलिए देश भर के लाखों किसान जिनके आमदनी बढ़ी है उनमें से कोशिश की गई थी कि हम छांट कर 75,000 किसानों का डॉक्यूमेंटेशन करें। ये तमाम जो आप अभी चीजें बता रहे हैं, आईसीआर ने 75,000 किसानों का डॉक्यूमेंटेशन किया है और वो आईसीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान का नाम है, उसका आधार कार्ड है, उसका फ़ोन नंबर है। ऐसे 75,000 किसानों से बात करके हम उस क्षेत्र की नब्ज को पहचान सकते हैं कि किसानों की आमदनी इस बीच में कितनी बढ़ी है।